भारत की मिसाल वाली शक्ति के बाद अब आपको बर्ड फ्लू वाली चुनौती के बारे में भी बताते हैं। देश में अभी भी बर्ड फ्लू का खतरा बना हुआ है और ये खतरा सबसे ज्यादा घर की बालकनी में आने वाले कबूतरों से है। अहमदाबाद से आई इस खबर में वही डर छिपा है। बर्ड फ्लू आपके कितना करीब है, उसकी कुछ तस्वीरें अहमदाबाद से आई हैं। पिछले 2 दिनों में अहमदाबाद शहर में करीब 200 कबूतरों की मौत हो चुकी है। लोगों को डर है कि रिहायशी इलाके में इतनी संख्या में कबूतरों की मौत से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर ऊंची इमारतों में कबूतरों का घर की बालकनी, खिड़की का कोना या एसी और कूलर के ऊपर घोंसला बनाना बहुत आम बात है। ऐसे में अचानक 200 कबूतरों की मौत एक डराने वाली घटना है। बर्ड फ्लू के दहशत के बीच में अहमदाबाद में अचानक एक चौंकाने वाली खबर आई है। अहमदाबाद के नारोल इलाके में अचानक कबूतरों के मरने का सिलसिला सामने आ रहा है और नारोल की आकृति टाउनशिप में पहले बुधवार को ये खबर आई थी और उसके बाद आसपास के इलाकों में जब सर्वे किया जा रहा है पशुपालन विभाग की टीम द्वारा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी जो कबूतर हैं वो मरे हुए पाए गए हैं। बुधवार को करीब 67 कबूतर जो हैं उनके कैराकस जो हैं वो रिकवर किए गए थे इस टीम द्वारा। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो कबूतर हैं उनका सर्वे चल रहा है कि कहीं मरे हुए हैं या नहीं। पशुपालन विभाग की टीम है, लगातार उसके द्वारा सर्वे किया जा रहा है। आज दूसरे दिन भी करीब सुबह से लेके अभी तक करीब 25 से ज़्यादा जो कबूतर हैं वो उनके शव जो हैं वो उठाए गए हैं। इससे पहले सूरत में कौओं की मौत का कारण बर्ड फ्लू ही पाया गया था। इसके अलावा बड़ौदा में भी कबूतरों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से ही हुई थी। हालांकि भारत में इंसानों में बर्ड फ्लू से मौत का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लापरवाही से संक्रमण बढ़ सकता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें जो कबूतर मरे हुए हैं उनको ढूंढ करके उठा करके और बाद में उसको डिस्पोज किया जा रहा है इस टीम द्वारा। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है उसके द्वारा भी मॉनिटर किया जा रहा है सारे इलाके को। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो टीम है उसके द्वारा भी सैनिटाइज किया जा रहा है इलाके को और यहाँ आसपास के लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। उनको भी बताया गया है कि वो अपनी जो सावधानी है वो बनाए रखें और इन तमाम कबूतरों के जो सैंपल हैं उसको भी ले जा करके भोपाल में जो लैब है वायरोलॉजी की, वहाँ पे सैम्पलिंग, वहाँ पे जांच के लिए भेजा गया है। अचानक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में एक इलाके में कबूतरों के मरने का जो ये खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद सिचुएशन को काबू में करने के लिए एक बार फिर यहाँ पे अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर पूरे देश में बर्ड फ्लू का खतरा बहुत तेजी से बढ़ा है। इसका सबसे ज्यादा असर 10 राज्यों में देखा गया है। हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में बर्ड फ्लू से अब तक 4 लाख पक्षियों की मौत हो चुकी है। हालांकि बर्ड फ्लू के मामलों का इंसानों पर कोई गंभीर असर नहीं दिखाई दिया। अभी जो एक बर्ड फ्लू की दहशत चल रही है, तो उसमें क्या है कि पोस्टमार्टम कर नहीं सकते हैं, तो इसकी वजह से अभी हमने जो डेड बॉडीज है वो हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब भोपाल भेजी हुई है। उसका रिजल्ट आने तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर रूल आउट होता है तो उसके बाद हम दूसरे एंगल से उसका थिंकिंग कर सकते हैं। पक्षियों की मौत से देश में फैलते बर्ड फ्लू के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में ये कैसा रूप लेगा ये कहा नहीं जा सकता। अब तक भारत में बर्ड फ्लू पहुंचने और फैलने का रूट समझ लीजिए। सबसे पहले प्रवासी पक्षी भारत पहुंचे, उनकी मौत हुई तो बर्ड फ्लू मिला। इसके बाद भारत के परिंदों जैसे कौओं और बगुलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। वहां से दूसरे पक्षियों जैसे कबूतरों और बतख में मिलना शुरू हुआ और फिर ये पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बंगाल में रहेंगे। खबर पर डिटेल ब्रेक के बाद।